दर्शकों, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। आज बात होगी उस भविष्य की जिसे हम और आप इस देश का कल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की गुलाबी तस्वीरें आपने होर्डिंग्स और पोस्टरों में तो खूब देखी होंगी। सब पढ़े सब बड़े और स्मार्ट क्लास के बड़े बड़े नारे आपके कानों में गूंजते होंगे। लेकिन आज तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगी उनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें इन तमाम सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस जगह को अगर आप कोई तालाब, पोखर या फिर नाला समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये कन्नौज के अकबरपुर का एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, विद्या का मंदिर, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में किताबें लिए पढ़ाई करने नहीं बल्कि घुटनों तक भरे गंदे पानी से जंग लड़ने को मजबूर है। अरे साहब, बारिश हुए तो कई दिन बीत गए, लेकिन इस स्कूल में जमा पानी और अधिकारियों की संवेदनहीनता सूखने का नाम नहीं ले रही। और विडंबना देखिए, बच्चों की परीक्षाएं सिर पर है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस बदहाली के चक्कर में इन मासूमों की पढ़ाई छूटी, इनका साल खराब हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कौन जवाब देगा इन बच्चों के माँ बाप को? ये तस्वीरें किसी बाढ़ प्रभावित दूरदराज इलाके की नहीं है, बल्कि कन्नौज जिले के अकबरपुर स्थित सरकारी स्कूल की हैं। ये वो स्कूल है जहां हर रोज सुबह बच्चे अपना सुनहरा भविष्य गढ़ने की उम्मीद में आते हैं। लेकिन आज ये पूरा स्कूल परिसर एक बदबूदार और बदहाल समंदर में तब्दील हो चुका है। आलम यह है कि स्कूल के मुख्य गेट से लेकर क्लासरूम के दरवाजे तक केवल मटमैला पानी भरा है। बारिश रुक जाती है, आसमान साफ हो जाता है, लेकिन इस स्कूल परिसर से पानी बाहर नहीं निकलता। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि स्कूल बनाते वक्त या फिर उसके बाद कभी भी जल निकासी यानी कि वाटर ड्रेनेज की कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई। यानी सिस्टम ने पहली ईंट रखते ही अपनी नाकामी की नींव रख दी थी। सबसे ज्यादा चिंताजनक और डरावनी बात यह है कि छात्रों की परीक्षाएं बेहद करीब है। यही वो वक्त होता है जब बच्चों को एकाग्रता, शांति और पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल की जरूरत होती है। लेकिन अकबरपुर के इन मासूमों को परीक्षा की तैयारी से पहले इस गंदे पानी और उससे फैलने वाली बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। स्कूल के शिक्षकों का दर्द भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरा नाम श्रद्धा द्विवेदी। तो परीक्षाएं भी बताया जा रहा शुरू होने वाली है। कल से एग्जाम स्टार्ट हुए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। और बताइए कैसे होंगे ये हालात हैं स्कूल के। पानी हमेशा बारिश में भर जाता है, बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोगों को भी करना पड़ता है। अगर यही सिचुएशन रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम्स होंगे? बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन, इसको तो ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बर्बादी की खबर अधिकारियों को नहीं दी गई। स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार बेसिक शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के बड़े बड़े अफसरों के चक्कर काटे। कौन सा गांव है ये? अकबरपुर है। अकबरपुर। तो विद्यालय में पानी भरा, ये सब बच्चे। हमने इतने प्रयास करे, डीएम साहब को दिए, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पंद्रह बीएसए साहब सब लिख के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा। हम क्या कराएं? हम तो प्रधान आते जैसी भी चला पानी निकासी कराए रहे, और कब तक कराए निकासी? ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बनाए, करीब करीब 500 मीटर नाला है। स्थायी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए, पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग उनने कहा, सबने कहा, हमने अपने 3 बार तहसील निवेदन दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 3 से बच्चा पढ़ रहे हैं, कम जूनियर और प्राइमरी कम्युनिटी विद्यालय। तो ये पानी बारिश में भरता है कि वैसे? केवल बारिश है। सांप कीड़ा भी रहते होंगे इसमें? बिल्कुल रहते हैं। हमने आई बार नाला बनाए थे, उन्हें सुनी नहीं रहे। बिल्डिंग इसकी जर्जर हो गई, पानी टपकता है। बिल्डिंग गिर जाएगी, बच्चे हादसा हो जाएगा। लिखित शिकायतें दी गई, हाथ जोड़े गए कि हुजूर पानी निकलवा दीजिए, बच्चों का भविष्य दांव पर है। लेकिन ऐसी कमरों में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने वाले साहबों के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। जब मामला मीडिया में उछला और लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा, तो आनन फानन में बच्चों को दूसरी जगह भेजने का एक जुगाड़ फरमान जारी कर दिया गया। यानी मूल समस्या उस जलभराव को दूर करने की बजाय बच्चों को ही बेदखल कर पल्ला झाड़ लिया गया।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला सच तो ये है कि पूरे अकबरपुर गांव में कहीं भी जलभराव की ऐसी भयावह स्थिति नहीं है। आसपास सड़कें सूखी हैं, बाकी इलाके सामान्य है, लेकिन सारा का सारा पानी सिर्फ और सिर्फ इसी स्कूल के मैदान में आकर रुक गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर प्रशासन चाहता तो महज एक छोटा सा नाला या फिर पाइप डालकर इस पूरे पानी को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन नियत हो तब तो नीति बने। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि गरीब के बच्चे इस गंदे पानी में पैर रखकर स्कूल जा रहे हैं या घर लौट रहे हैं। ये घटना सीधे तौर पर हमारे प्रशासनिक ढांचे और उसकी जवाबदेही पर करारा थप्पड़ है। जब हर मंच से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की डींगे हाकी जाती है तो कन्नौज का स्कूल उस कायाकल्प के खोखलेपन को उजागर कर देता है। अगर लगातार शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई जिनकी मेज पर ये फाइलें धूल फाक रही थी? क्या देश के भावी नागरिकों को एक साफ सुथरा और सुरक्षित स्कूल देना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? कन्नौज से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक स्कूल की नाकामी नहीं, ये हमारे उस सिस्टम की तस्वीर है जो समस्याओं पर तब तक आंख मूंदे रहता है जब तक पानी सिर के ऊपर न गुजर जाए। छोटे छोटे बच्चे कोई वीआईपी सुविधाएं नहीं मांग रहे हैं, वो बस इतना चाहते हैं जिस स्कूल में वो पढ़ने जाए वहां पानी न भरा हो, उन्हें बीमारियों का डर ना हो और वो सुकून से अपनी परीक्षा दे सकें। क्या इस देश के बच्चों की इतनी सी मांग भी बहुत बड़ी है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन आप समाचार।